नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने ये बात तो बहुत सारे और बहुत ही बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनी होगी कि आने वाला वक्त भारत का है। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा और चीन अमेरिका को टक्कर देगा। लेकिन ये बात आप पिछले कई साल से सुनते आ रहे होंगे, और जब बार बार आपके सामने बातें दोहराई जाती हैं तो आप भी सोचते होंगे कि यार बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये शुरू कब होगा, कब हमें इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सबूत देने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और यकीन मानिए, भारत ने ऐसे ऐसे देशों को पीछे छोड़ दिया है जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक खास चीज बताना चाहूंगा। देखिए, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, इनकी जो कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी, जैसे कि अमेरिका की कंपनी हो गई नेटफ्लिक्स, हो गई फेसबुक, एप्पल, गूगल, टेस्ला। इसके अलावा अगर हम बात करें चीन की, तो वहां है टेंसेंट, एंट ग्रुप, शोमी, अलीबाबा और हुआवे। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं चीन अमेरिका में जो ऐसी हैं। लेकिन आप इन सभी चीजों में पता है क्या कॉमन पाएंगे? वो ये कि इन कंपनियों ने चीन और अमेरिका को आर्थिक सुपर पावर बना है। और जब इनकी अर्थव्यवस्था एक सुपर पावर में बदल गई, इनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो उसके बाद अमेरिका ने अपने आप को सैन्य सुपर पावर में बदला और चीन ये करने में लगा हुआ है। लेकिन अब आपको एक और कमाल की बात बताता हूं। जितनी मैंने आपको कंपनी बताई है ना, इनमें से एक भी कंपनी फैमिली ओन बिजनेस नहीं है। यानी कि ये सारे के सारे स्टार्टअप हैं, इन्हें इन देशों के आम नागरिकों ने शुरू किया था। एक भी बिजनेस आप उठाकर देख लीजिए, और यही सच्चाई है। अगर फैमिली ओन बिजनेस, यानी कि ऐसी कंपनी जो पहले दादा ने संभाली, फिर पिता ने संभाली और अब पोता संभाल रहा है, ऐसी कंपनी आपको कभी भी सुपर पावर नहीं बना सकती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर होता। क्योंकि भारत में 90 से 95% कंपनियां बड़े बिजनेस घरानों द्वारा चलाई जाती हैं। और इसी का उदाहरण एक ये भी है कि भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं वो कभी भी भारत की बड़ी कंपनियों के सीईओ नहीं बनते। वो बनते हैं गूगल के सीईओ, जैसे कि सुंदर पिचाई। वो बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जैसे सत्या नडेला। ऐसी आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। और वो होता इसलिए है क्योंकि भारत में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो सीईओ होते हैं वो सब परिवार वाले ही होते हैं। और इसीलिए जो भारतीय कंपनियां हैं ये कई सौ बिलियन डॉलर की नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनमें उतना टैलेंट नहीं है। वो तो बस इसलिए सीईओ बन गए हैं क्योंकि वह कंपनी उनके पिताजी की है। और इसीलिए भारत एक सुपर पावर नहीं बन पा रहा था अभी तक। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। कमान भारतीय आम नागरिकों के हाथ में है और उनके स्टार्टअप के हाथ में है। स्क्रीन पर आप एक बार देखिए, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, ये इतिहास है जो भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने रच दिया है। दरअसल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि पूरे वर्ल्ड में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी कि ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो, यानी कि 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू हो इस कंपनी की। और ये $1 बिलियन का मार्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कोई कंपनी अगर $1 बिलियन हो जाए तो पूरी संभावना है कि फिर ये 10, 20, 30, 50 और फिर $100 बिलियन को भी पार कर सकती है। और उदाहरण के लिए आप अमेजोन को लीजिए, कितनी बड़ी कंपनी है। शुरुआत में इसे 1 बिलियन का मार्क छूने के लिए 5 से लेकर 7 साल लग गए थे। लेकिन उसके बाद ये कंपनी 5 साल के अंदर ही 20 बिलियन की पहुंच गई, और उसके 5 साल बाद $100 अरब को क्रॉस कर गई, और उसके 10 साल बाद यह कंपनी $1 ट्रिलियन की हो गई। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी यूनिकॉर्न बनती है तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और इस मामले में हमने देखिए किसे किसे पछाड़ा है। हमने ब्रिटेन को पछाड़ा है, जर्मनी को, फ्रांस को, इजराइल को, कनाडा को, ब्राजील को, दक्षिण कोरिया को भी हमने पछाड़ दिया है। और उससे भी खास बात आपको बताऊं कि भारत के अंदर इस समय 54 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें यूनिकॉर्न है, ठीक है। उनमें से 33 तो न्यूली एडिड हैं, यानी कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 33 कंपनियां आई हैं। इससे पहले 17 कंपनियां हमने पिछले 70 सालों में खड़ी करी हैं, और पिछले 2 सालों में हमने कितने जोड़ दिए? 33 कंपनियां। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत अगर इसी रेट से आगे बढ़ता रहा तो हम चीन को भी पीछे छोड़कर नंबर 2 पर आने वाले 4 से लेकर 5 साल के अंदर आ जाएंगे, और फिर हमारी टक्कर होगी अमेरिका से। हालांकि भारत की इस उपलब्धि से याद आया कि हम भी 9 लाख सब्सक्राइबर की उपलब्धि के बेहद करीब हैं। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिएगा। फिलहाल शुरू में इतना ही। थैंक यू।